तो हेलो दोस्तों, हम स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में। मैं हूं देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। One eternity later. तो फाइनली 1 इटर्निटी लेटर हम लोग आ चुके हैं फिर से लैपटॉप अनबॉक्स करने और रेगुलर लाइफ पे। तो मेरे पास तो बहुत सारा कंटेंट्स था, लेकिन क्या बताऊँ, अब टाइम नहीं मिल रहा था। तो हे गाइस, आई एम देवदीप एंड यू आर वाचिंग धनबाद टेक। आज हम लोग करने जा रहे हैं लैपटॉप अनबॉक्सिंग। एक ऐसा लैपटॉप जो कि आपने पहले भी देखा है। अगर मेरा वीडियो ना देखा हो तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, HP X360। लेकिन ये वर्जन जो है वो है इसका थोड़ा एडवांस्ड मॉडल, जो कि है HP Pavilion X360 11 जेन। हमने 11 जेन लिया, अभी मार्केट में 12 जेन भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे को एक प्राइस का बहुत डिफरेंस मिल रहा था, इसीलिए हमने 11 जेन लिया। लेकिन हम 12 जेन के बारे में भी इस वीडियो में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लैपटॉप का देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को कंपोनेंट्स दिया है बॉक्स में। सबसे पहले हम लोग को देखने के लिए मिलता है ऑब्वियसली लैपटॉप। उसके साथ हमको मिलता है 65 वाट फास्ट चार्जर, जो कि ये वाला है। इसमें जो हम लोग का फास्ट चार्जिंग मिलता है 30 मिनट्स में 50% चार्ज। साथ में हम लोग को देखने के लिए मिलता है HP टिल्ट पेन, और उसके साथ हमको पेन को चार्ज करने के लिए एक टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलता है, जो कि हम लोग लैपटॉप के साथ पेन को कनेक्ट कर सकते हैं, या नॉर्मल आजकल फोन का जो चार्जर आता है उससे भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ हमको जो पेन का बॉक्स है उसमें मेरे को आता है एडिशनल निब्स, जो कि अगर पेन घिस जाए तो फिर ताकि हम लोग निब को चेंज कर सके। तो ये हो गया हम लोग का जो इंटरनल हम लोग को क्या क्या मिला। अब आते हैं लैपटॉप का अंदर में कि कैसा कैसा सारा चीज़ है। तो मैं आपको एक के बाद एक बताते जाऊंगा। अब सबसे पहले इस लैपटॉप में जो खासियत है वो हमको लगा कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है, जो कि इसके प्रीवियस वाले वर्जन में नहीं दिया हुआ था। उसके साथ साथ ही में जो हम लोग का म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम यानी हम लोग का क्या कहते हैं, स्पीकर। स्पीकर हम लोग का पिछले वाले लैपटॉप में ऊपर में दिया हुआ था, लेकिन इस वाले लैपटॉप में दोनों साइड्स में दिए हुए हैं। उसके कारण टच पैड का जो एरिया है वो लार्ज हो गया है, और साथ में जो हम लोग का लैपटॉप है उसका जो रेशियो है वो भी थोड़ा घट गया है। उसके साथ जो हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है वो है हम लोग का स्टार्ट बटन। पिछले जो हम लोग का HP का जो ये प्रोडक्ट था Pavilion X360, उसमें जो स्टार्ट बटन था वो हम लोग को साइड में देखने मिलता था। जैसे कि ये देखिए, ये आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट बटन, लेकिन इस वाले में स्टार्ट बटन हम यहाँ पे ऊपर में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये भी चेंज है एक। और उसके साथ जो पेन है हम लोग का वो भी चेंज है, क्योंकि जो पिछले वाला है उसमें पेन अलग सा दिया हुआ था। उसमें हम लोग का क्या था कि पेन में बैटरी डला था, उसके कारण क्या हो सकता था कि बैटरी हम लोग का खत्म हो सकता है और ये सब हो सकता है। लेकिन अब वाला हमको लगता है कि ज़्यादा यूजफुल, लाइक एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया गया चीज़ को। ये एक अच्छी बात है। और अगर आप पेन का नोटिस कीजिएगा तो एक एक पेन हम लोग का है जो कि है राइटिंग पेन। ये हम लोग इससे अच्छे से, लाइक ये लिखने के काम के लिए, पर्पस के लिए बनाया गया है। और ये जो पेन है हम लोग का टिल्ट पेन, वो स्केचिंग के कारण, स्केचिंग के यूज के लिए बनाया गया है। तो ये आपको देखने के लिए मिल गया बेसिक चीज। अब जैसे कि अगर हम यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का लैपटॉप खुल चुका है। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। स्क्रीन शेयर। तो आपको अब इस लैपटॉप में चलिए देखते हैं कि प्रोसेसर और वगैरह वगैरह। इस लैपटॉप का भी हम ये ऑन कर देते हैं स्क्रीन शेयर, और हम इस वीडियो का आपको दोनों को एक के बाद साइड बाय साइड दिखा देंगे। उससे आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि किस लैपटॉप में क्या चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे जो प्रोसेसर है, हम लोग का प्रोसेसर यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको देखने के मिलेगा दोनों में i3। हमने दोनों में i3 लिया था क्योंकि मेरे को कोडिंग करना था। तो कोडिंग के लिए मेरे को लगा कि i3 काफ़ी है। लेकिन अगर आप कोई गेमर है या समथिंग एल्स है तो आप और भी ज़्यादा ये का ले सकते हैं। आप i5 ले सकते हैं या दूसरा मॉडल ले सकते हैं। और हाँ, क्योंकि ये 11 जनरेशन भी है, जो कि अब मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में 12 जेन आ चुका है। और सबको ही, लाइक मैक्सिमम लोग चाहेंगे कि अगर हम कोई लैपटॉप लेते हैं तो बेस्ट लैपटॉप ले। लेकिन मेरे को एक प्राइस का क्योंकि डिफरेंस आ रहा था, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा।
इसीलिए मैंने वो जो 12 जेन है वो वाला नहीं लिया। अच्छा, तो फिर आपको अब इस लैपटॉप में देखने के लिए मिलेगा, देखिए यहाँ पे है हम लोग का 8 GB रैम, राइट, जो कि हम लोग का न्यू लैपटॉप है। लेकिन जो ओल्ड वाला लैपटॉप था उसमें हम लोग का इंस्टॉल रैम ओनली था 4 GB तक का। ये एक लाइक अगर रैम आपका ज़्यादा होगा तो फिर ऑफ कोर्स आपका लैपटॉप भी फास्ट होगा। और ये जो हम लोग का ओल्ड लैपटॉप का वर्जन था वो आपका था 256 GB का। लेकिन हम लोग का इस बार जो हम लोग लैपटॉप लिए वो है 512 GB का, जो कि हम लोग का इंटरनल स्पेस है, क्योंकि हमको स्पेस भी ज़रूरत था लैपटॉप में, इसीलिए। और बाकी सारा चीज़ सेम है, सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वगैरह हर चीज़ सेम है। अच्छा, अब मैं आपको आपको फ़ायदा बताता हूँ कि ये जो आपको i3 के बाद जो नंबर्स दिख रहे होंगे ना, 112564 और यहाँ पे आपको एक में दिखेगा 1011110U। अब मैं आपको फायदा बता रहा हूँ कि जो न्यू प्रोसेसर है उसमें क्या फायदा मिल रहा है आपको। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो की डिफरेंस इसका क्या है। तो जो इंटेल कोर i3 जो न्यू लैपटॉप का है 1125G4, वो उसमें मोर फिजिकल कोर है, मतलब इसमें ना आपको 2 ही कोर देखने के लिए मिलता है, जो कि हम लोग का पुराना वर्जन है। लेकिन जो नया वाला वर्जन है उसमें हमको 2 और एक्स्ट्रा कोर देखने के लिए मिलता है। अगर जो आपको कोर नहीं पता है क्या होता है, तो आपका ऑक्टा प्रोसेसर और वगैरह वगैरह आप ज़रूर सुने होंगे। तो सेम टाइप से वैसा इसमें 2 एक्स्ट्रा कोर है, ओके। उसके साथ यहाँ पे है कि इसमें मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, लाइक 10 वर्सेस 14 नैनोमीटर्स का। और ये जो कोर है ना 20% फास्टर हो जाता है, क्योंकि ये जो कोर का डिफरेंस है, इसीलिए जो एक टेस्ट आता है जो कि हम लोग कहते हैं गीक बेंच V5 टेस्ट, उसमें इसको 1166 लाइक 1000 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जबकि हम लोग को ओल्ड वर्जन में सिर्फ 900 पॉइंट्स ही मिल पाते हैं, और इसमें हम लोग को 1100 पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि एक लाइक स्लाइट डिफरेंस है, बट आपका डे टू डे एक्टिविटी में लैपटॉप को स्मूथर बनाता है। अच्छा, अब मैं आपको बात करता हूँ कि जो हम लोग का पुराना वर्जन था उसके फायदे। जो हम लोग का पुराना वर्जन था उसमें बस क्या था कि 11% हायर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता था, और जो कि इसमें हम लोग को नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट क्योंकि हम लोग को कोर और ये सब रैम वगैरह सब कुछ फास्ट है, तो फिर इसीलिए हम लोग को वो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये डिवाइस में टच स्क्रीन और ये वाला फंक्शन के बारे में। तो जैसा हमने कहा कि हम लोग को 2 पेन दिया गया था, तो ये जो एक पेन दिख रहा है आपको जो पुराना लैपटॉप के साथ दिया था, ये था स्टाइलस, लाइक दो स्टाइलस दोनों ही ऑब्वियसली। लेकिन ये जो है ये स्पेशली स्टाइलस मेड फॉर ड्राइंग, जो कि ये जो काम ये नहीं कर सकता। इससे हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं, लिख इससे भी सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर एडवांस्ड। अच्छा, नेक्स्ट एक और चीज जो है हम लोग का, इसमें हमने जैसे कि आपको कहा कि इसमें बैटरी लगती थी, यू सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए लाइक 4A वाली बैटरी लगती थी इसमें, उसके कारण ये चलता था। बट इन द न्यूअर वर्जन देर इज नो सच बैटरी सिस्टम, जो कि हमको काफ़ी अच्छा लगा कि बैटरी का झंझट नहीं है, ये चार्जेबल है, दैट्स वन गुड थिंग। अच्छा, तो फिर ये बंद क्यों नहीं हो रहा, बंद हो जा, हो गया, टाटा, वेरी नाइस। तो हम इसको रखते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए ये हम लोग का ऐसे स्लाइड होता है, यहाँ से ये जो स्लाइड हुआ यहाँ पे हम लोग को चार्जिंग का जो है पोर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे साइड में हम लोग को 2 बटन मिलता है। अच्छा, ये वाला पेन में एक और खासियत है जो कि यह है मैग्नेटिक। यहाँ पे हम लोग इसको जो लैपटॉप है उसके साथ आराम से यहाँ पे चिपका सकते हैं, जो चीज़ ये इस लैपटॉप में नहीं किया गया था। इस लैपटॉप में आप कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे ये नहीं चिपकेगा, क्योंकि इस लैपटॉप में जो मैग्नेटिक है बहुत वीक है, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट दिया हुआ है स्पेशली फॉर लाइक, ताकि इसको हम लोग ऐसे लगा सकें। ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पेन होल्डर का कोई जगह ही नहीं दिया था। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसका लैपटॉप का जो मेन फीचर है, हमको 360 लैपटॉप्स और जो टच स्क्रीन लैपटॉप है वो हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
लाइक एक बार हमने यूज़ कर लिया तो फिर अब मेरे को चेंज होने में सही नहीं लगता है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये पेन का कमाल। माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि है क्लिप चैम्प, जिससे हम अपना स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आपको अब दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ये पेन से हम क्या कर सकते हैं और इस पेन और इस पेन में क्या डिफरेंस है, यही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक ऐप है हम लोग का कॉन्सेप्ट्स, जिससे हम लोग ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाते हैं। हम्म, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने एक चूज़ किया शेड। आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हल्का हल्का लाइन है, और हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसा वैसा इसका ये होगा, राइट। ये जो दाग आप देख पा रहे हैं, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है। उसके साथ देखिए अगर हम इसको साइड में करते हैं तो ये देखिए ये वाला इफेक्ट दिस, जो कि आपका ये वाला पेन से नहीं होगा। अगर आप ये वाला पेन से चाहेंगे ये वाला चीज़ करना तो ये नहीं होगा। ये वाला पेन से बस हम लोग ये स्ट्रेट वाला चीज़ कर सकते हैं, प्रेशर वाला चीज़ कर सकते हैं, बट दिस थिंग वी कांट डू दिस, जो कि हम लोग ये टिल्ट पेन से कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला पेन जो है इसका जो कॉस्ट है, इसका कॉस्ट है 3000, और जो हम लोग का वो वाला पेन है उसका कॉस्ट है 1000 to 2000। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सीमलेस हो जाता है काम करना इसके साथ। और उसके साथ हम लोग जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल विंडो चूज कर सकते हैं एंड ऑल। विंडोज 11 का तो आपको पता ही है फीचर्स। यहाँ पे हम लोग इधर में इतना सारा है कि नहीं। उसके साथ हम लोग जो टाइपिंग भी यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है हमको। यहाँ पे हम लोग को कीबोर्ड मिल जाता है, और उसके बाद हम लोग हाथ रखेंगे तो भी हैंड डिटेक्शन भी नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी फीचर है। ये वाला लैपटॉप बोले ये वाला लैपटॉप, इस लैपटॉप में भी ऐसा फीचर है, सेम टू सेम फीचर। ये देखिए ये जो लैपटॉप है इसमें भी हम लोग सेम चीज़ कर सकते हैं, पेन वाला। यहाँ पे हम लोग का खुल गया है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे हम लोग एक न्यू विंडो खोल लेते हैं, न्यू वाइट बोर्ड। ये देखिए यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि एचपी का जो पेन है वो एचपी का सारा डिवाइस के साथ कंपैटिबल होता है। ये एक अच्छी बात है। और साथ में जो ये सब बटन है वो सब का भी स्पेशल फीचर होता है, जैसे कि ये सब बटन का हम लोग चूज कर सकते हैं कि ये वाला बटन से हम अपना क्या करवाना चाहते हैं। तो हम एचपी पेन सेटिंग्स में जाके चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का अभी टॉप बटन से टेक स्क्रीनशॉट एंड बॉटम बटन से इरेज है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हम चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं कि प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, लॉन्च टास्क बार, बहुत सारा यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया है, जो कि हम लोग कोई भी चीज कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड वगैरह वगैरह। तो हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये था हम लोग का दोनों लैपटॉप का डिफरेंस कंपैरिजन। ठीक है। तो ये वाला लैपटॉप हमको ऑब्वियसली थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं और जो कि हम लोग को सेम प्राइस पॉइंट पे मिल जा रहा है। अब अगर बात करते हैं जनरेशन वाली लैपटॉप की, तो उसका मैं आपको प्राइस बता दूं तो वो जो i3 का वर्जन है, ये भी जैसे i3 है तो मैं i3 का ही बताते जा रहा हूँ। तो i3 का जो प्राइस है वो है करीब 62 से 63,000। और अगर आप मार्केट में जाइएगा लोकल में तो फिर आपको 65 तक मांग सकता है, जो कि हमको लगता है कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो लैपटॉप है ये हमने लिया है 54,000 में। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा एक 10,000 का गैप हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो लैपटॉप है हम लोग का जो पुराना मॉडल वो हम लोग का था 52,000। तो इससे 2 ही हज़ार ये ज़्यादा है, लेकिन वो जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस उसका एक्सटेंड हो जा रहा है, जस्ट कॉज ऑफ उसका ग्राफिक कार्ड जो है वो नॉर्मल। ये जो लैपटॉप है इसमें यूएचडी का इंटेल का नॉर्मल ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है,
लेकिन जो हम लोग का 12th जनरेशन वाला लैपटॉप है उसमें इंटेल का आइरिस एक्सी ग्राफिक्स कार्ड दिया हुआ है, जो कि अच्छा ग्राफिक्स कार्ड होता है, तो इसीलिए वो पैसा ले रहा है। साथ ही में अगर हम लोग इंटेल का i3 के जगह i5 i7 ये सब का प्राइस देखेंगे तो वो आपका करीब करीब चला जाएगा 80,000 90,000 इवन 1 लाख तक जा सकता है वो। तो अब डिपेंड्स कि आपको किस पर्पज से लैपटॉप चाहिए एंड आप क्या करेंगे उस लैपटॉप से, राइट। उसके बाद हम लोग को बाकी जो भी सारा चीज़ है सब लैपटॉप में मैक्स टू मैक्स सेम मिलता है। तो यही था आज के वीडियो में हम लोग ने देखा ये सब चीज़। तो चलिए लास्ट में हम लोग क्या करें, एक ड्राइंग कर लेते हैं जल्दी से। आपको जो करना है वो है सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बहुत बुरी तरह से लिख रहा हूँ, आई नो, गंदा कलर है। असली कलाकार। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो के लिए। वीडियो खत्म करते हैं यहीं पे। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताना भूल गया है, वो कहीं से ये देख के नहीं लगेगा कि इसमें कहीं लाइट जलता है, बट ये पेन का जब चार्जिंग खत्म होगा तो उस टाइम में ये येलो ग्लो करता है। जैसे कि मैं आपको अभी चार्जर में कनेक्ट करके दिखाता हूँ ये कैसे लाइट जलती है। ये हमने कनेक्ट कर दिया इधर में, और इधर में जैसे ही हमने इसको कनेक्ट करते हैं ये देखिए ऑरेंज कलर का जल रहा है। जैसे ही ये हम लोग का फुल हो जाता है तो ये जो है ग्रीन कलर हो जाता है, ग्रीन सॉरी ये वाइट कलर हो जाता है। और जब आपका लाइक चार्ज खत्म होने लग जाता है और पेन कनेक्टेड नहीं भी होता उस टाइम में भी ये ब्लिंक करता है, ऑरेंज ब्लिंक करता है, तो आपको पता चल जाता है। तो एक चार्ज कम से कम 1 मंथ तक चले जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ये है कि आपको एक बार आप चार्ज किए उसके बाद आप 1 मंथ आराम से यूज़ किए, उसके बाद फिर से 1 मंथ बाद ही आपका खत्म होगा। अच्छी बात है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अब हम थोड़ा रेगुलर डालने का कोशिश करेंगे वीडियोस। एंड टाटा, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।